हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। सो आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है आपके कनेक्शन में, क्या पॉसिबिलिटी है एक्सक्यूज मी, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने जितना प्यार दिया है मुझे, जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। ये वाला पार्ट अगर आपसे मैच करता है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ये वाला पार्ट अगर आपसे रेजोनेट नहीं करेगा तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। शुरू करते हैं मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। So we have Ace of Cups, Seven of Pentacles, Ten of Swords, Endings, New Beginnings, Confusion भी end होने वाली है आपकी। Excuse me. Seven of Cups, and we have the Hanged Man. फिर है Six of Swords, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जजमेंट। आपको हो रही है मेजर रियलाइजेशन। आई रियली फील कि इस वक्त यू आर एंडिंग अ रिलेशनशिप, या एक रिलेशनशिप आपका एंड हो चुका है। मुझे ज़्यादा ऐसा भी लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की। आपने एक फाइनल डिसीजन ले लिया है कि अब आप इस रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस रिलेशन ने आपको बहुत कंफ्यूज किया है, आपको लटका के रखा है इस रिलेशनशिप ने, आपको लिम्बो में रखा हुआ है और आप इस तरह रहने के आदी नहीं हैं। आप क्लैरिटी के साथ चलते हैं ज़िंदगी में। मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लैरिटी आपने अपने लिए क्रिएट की है। आपने अपने को क्लोजर दिया है कि दिस इज़ नॉट माई थिंग, इसमें मुझे स्टक नहीं होना चाहिए और मुझे इसमें से निकल जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक डेलिब्रेट कोशिश कर रहे हैं कि आप इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन। और ऐसे लगता है कि मूव ऑन इन अ वेरी पॉजिटिव वे, लाइक अपने ऊपर फोकस करके, अपने आप से मोहब्बत करके, ये कह के कि देखो कि मुझे अपने आप से इतनी मोहब्बत है कि मुझे अपने को स्टक नहीं रखना है, मुझे अपने साथ गलत नहीं करना है। और अगर मैं किसी का इंतज़ार करूं ज़िंदगी में, इस स्टेज पर भी मैं किसी का इंतज़ार करूं, स्टक रहूं, ये नाइंसाफ़ी है मेरे अपने साथ, और मैंने ये नाइंसाफ़ी अपने साथ नहीं करनी है। आई रियली फील कि आप ये सोच रहे हैं कि आप नहीं चलेंगे इस कनेक्शन में अब। एक्सक्यूज़ मी। ये आपकी मुझे करंट फीलिंग्स लग रही हैं, लाइक आप बहुत हार्ट ब्रोकन भी हैं। एक्सक्यूज़ मी। ये खांसी का सिलसिला जो है ये अभी भी चल रहा है, बट नथिंग सीरियस। मैं कोशिश भी कर रही हूँ, रेमेडीज़ भी, आपको पता है खांसी जब एक दफ़ा लग जाए ना वो टाइम लेती है। एनीवे, आई डेफिनेटली सी हेयर दैट यू लव योर सेल्फ इनफ कि अब आप किसी भी कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप में स्टक नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये सारी चीज़ें लाइफ में बड़ी एक्सपीरियंस कर ली हैं, और अब ये जो नया साल है इसमें नए रेजोल्यूशंस हैं, इसमें नए वादे आपने कुछ अपने आप से किए हैं। और वैसे भी कि अब ज़िंदगी में बार बार एक ही चीज़ नहीं करनी। इंसान कभी कभार अपने आप से शर्मिंदा होने लग जाता है कि आखिर मैं ये चीज़ कितनी बार और करूँगा। मैंने हालांकि ये चीज़ लर्न कर ली है, मुझे पता भी है, तो मैं अपने साथ ये जुल्म बार बार क्यों करूँगा, और क्यों कर रहा हूँ मैं अपने साथ ये।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वो वाली सिचुएशन है कि अब मैंने अपने साथ ये नहीं करना, और ऐसे लगता है कि अब आपकी कैफियत भी एक बड़ी दरमियानी सी है। लाइक आप बहुत मिजरेबल भी नहीं हो रहे हैं, और मतलब यू कैन डू दिस। पहले एक पॉइंट पर आपको बड़ी तकलीफ़ होती थी कि आई जस्ट कांट, मुझसे हो ही नहीं पाएगा, सांस ही नहीं आएगा, बट ऐसा लग रहा है कि अब आप एक बेटर प्लेस पर हैं। लाइक अब आप बेटर डिसीजंस ले रहे हैं अपने लिए, आप उस पोजीशन में हैं इस वक्त। आप बेटर रिलेशनशिप्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप अब मीनिंगलेस और कंफ्यूजिंग चीज़ों में कभी भी नहीं जाना चाहते हैं। आपने ज़िंदगी को बड़े गौर से समझा है, देखा है, लोगों को देखा है, लोगों को बदलते देखा है। सो आई रियली फील लाइक आप बड़े अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं जो कि रिफ्लेक्ट बैक करेंगे आप पर आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि आप अपने आप को ओन कर रहे हैं। आप एक बड़े मुश्किल फेज़ में भी हैं, बट आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं आज, और कल को ये आपके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक होगा। ये चीज़ें, ये स्ट्रेंथ जो वक्त आपको बिल्ड करेगा अब कल के लिए, वो नज़र आएगा लोगों को नज़र आएगी आप में वो स्ट्रेंथ जो भी आप में बिल्ड हो रही है। सो आई फील लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपने ये सोच रखा है कि आप नहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप में चलना, बल्कि आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये तक भी महसूस हो रहा है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। यू आर जस्ट डन विद रिलेशनशिप्स। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं, फ़िलहाल अपने लिए जीना चाह रहे हैं, और वो भी एक खुदगर्ज अंदाज में नहीं। यू जस्ट वांट पीस। आपको लोगों से कुछ नहीं लेना देना है, ना ही लोगों से आपको कोई लालच है। यू जस्ट वांट पीस इन योर लाइफ, एंड यू गना गेट इट नो मैटर व्हाट। दैट्स ग्रेट। थोड़ी सैडनेस हुई मुझे आपकी एनर्जी देख के, बट आई फील लाइक जैसे यू आर डूइंग द राइट थिंग, क्योंकि आप अपने लिए खड़े हो रहे हैं। अपने लिए खड़े होना इज़ नेवर अ बैड थिंग, इट्स नेवर अ सेल्फिश थिंग। क्योंकि देखिए, जो इंसान अपने लिए अच्छा नहीं कर सकता ना, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। जो अपने साथ अच्छा है, अपनी लाइफ में अच्छी चॉइसेस ले रहा है, अच्छी ज़िंदगी बेटर अपने आप को करने की कोशिश कर रहा है इन अ हेल्दी वे, वो दूसरों के साथ भी अच्छा होगा इंसान। और जो अपनी ही ज़िंदगी में ख़राब कर रहा है, ना उसे अपनी सेहत की परवाह है, ना उसे अपनी ज़िंदगी की परवाह है, तो वो दूसरों के साथ भी अच्छा नहीं हो सकता इंसान। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, वो किस पॉइंट पर हैं। ये इंसान जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं इस पर, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए। वी हैव 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ swords, Queen of swords, 7 of pentacles, the magician, 9 of wands। 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। Queen of pentacles, and then the emperor। बॉटम पर हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि यू आर कम्प्लीटली ओवर दिस पर्सन, और ये इंसान के लिए अभी भी आप सब कुछ हैं। दे वॉन्ट यू, दे लव यू, मे बी ये रियलाइजेशन इनको अब हुई है, बट आपके दिल से कोई इंसान उतर चुका है, और ये इंसान अभी भी आपकी ख्वाहिश कर रहे हैं। ये इंसान आपके लिए हर चीज़ करने को अब रेडी हैं या रेडी होने लगे हैं। दे आर स्टक ऑन यू। दिस इज़ समबडी। आज की रीडिंग सुपर स्पेसिफिक हो रही है। हो सकता है कि बहुत कम लोग आज की रीडिंग से रिलेट कर पाएँ, बट ये मैसेजेस किसी के लिए हैं। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे स्टार साइंस हैं। आपकी एनर्जी में भी थे बहुत सारे। सो आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो फिर आपकी रीडिंग है। सो फ्रेंड्स,
दिस इज़ समबडी कि आप अब उनके साथ नहीं चलना चाहते हैं, मुझे लग रहा है। यू जस्ट वॉन्ट पीस, आप अकेले रहना चाहते हैं। दिस इज़ समबडी जिनको अब ये जाके रियलाइजेशन हुई है कि आप तो उनके लिए सब कुछ हैं। वो आपके लिए हर चीज़ करना चाहते हैं, वो आपके लिए अवेलेबल हैं, वो आपके लिए सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं, वो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हैं, जो आप बोलो करने के लिए तैयार हैं। बट ऐसे लगता है कि जैसे अफसोस कि अब वक्त गुजर चुका है उनका। ये आपके एक्स हो सकते हैं, हुएवर दिस पर्सन इज़। ऐसे लगता है कि जैसे एक दफ़ा में आपने उन पे बड़ा इन्वेस्ट किया था, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, आपने बहुत टाइम दिया उनको, आपने हर हद पार कर दी इस इंसान के लिए, ये जो भी इंसान है। और अब इसी सिचुएशन की आयरनी ये है कि जिससे इतनी मोहब्बत थी अब उसी से नहीं है। कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी कि अब आप इनके साथ कभी भी नहीं चलना चाहते हैं और उनके दिल में आपके लिए तड़प और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जितना आप उनको रिजेक्ट कर रहे हैं या जितना आप ये सोच रहे हैं कि अब आप उनके साथ नहीं चलेंगे, उनके दिल में आपके लिए तड़प बढ़ती जा रही है। सो आई रियली फील कि ये इंसान जैसे आपके लिए रेडी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं। दे आर जस्ट स्टक ऑन यू। वो ये सोचते हैं कि आप जैसा कभी कोई नहीं हो सकता है। उनको बहुत देर से ये रियलाइजेशन हुई है। पहले शायद बहुत ज़्यादा अकड़ में थे, ईगो में थे, नहीं मानते थे। अब वो ये बातें सारी आपके सामने मानने के लिए भी तैयार हैं कि यू आर द ओनली वन, यू आर द बेस्ट, आप जैसा कभी कोई मिल नहीं सकता है। अब वो ये सारी बातें आपके सामने एडमिट करने के लिए भी तैयार हैं। सो ये इंसान के दिल में आपके लिए बड़ी तड़प है अब। They really want to invest in you in this connection. So they are manifesting you. और ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो आपको अपना बना लेंगे, हर हाल में अपना बना लेंगे, आपको कहीं नहीं जाने देंगे, ट्राई करेंगे आपके लिए अपना बेस्ट, आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। दे आर गोइंग टू ट्राई देयर बेस्ट। कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में पॉप अप होते रहेंगे किसी ना किसी तरह से, आपसे कम्युनिकेट करते रहेंगे, कहीं ना कहीं से इंटरेक्ट करते रहेंगे आपसे। कम्प्लीटली कभी भी आपकी ज़िंदगी से नहीं जाएंगे। आप इस तरह उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं कि वो कभी भी लेट गो नहीं कर पाएंगे आपको, नेवर। सो यू आर इन देयर हेड, इन देयर हार्ट। ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं। मतलब एक पॉइंट पर जब जो आपने ख्वाहिशात की थी कि ये इंसान ऐसे करे या ऐसे कहे, वो सब कुछ करने के लिए इंसान अब तैयार है। बट आई फील कि यू डोंट वांट दिस पर्सन एनी मोर। बॉटम लाइन ये है आज की रीडिंग की कि यू डोंट वांट देम एनी मोर। और इसी एक छोटी सी डिटेल ने सारी सिचुएशन को बदल दिया है। जिस वक्त आपको वो चाहिए थे उस वक्त वो आपके नहीं थे, और अब वो आपको नहीं चाहिए तो उनके दिल में आपके लिए तड़प हो गई है। सो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या होगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान, ओके वी हैव जस्टिस। हो सकता है आपके पर्सन, इनका कोई लीगल मैटर चल रहा है। वी हैव द हेरोफेंट। देखिए आपको प्रपोजल भी आ सकता है इनकी तरफ से। ओ माई गॉड, यू सी दिस, दे आर जस्ट क्रेजी अबाउट यू। आप जितना ज़्यादा उनको रिजेक्ट कर रहे हैं ये इंसान उतना ज़्यादा आपके पीछे आ रहे हैं। ये वो इंसान है। सो दे वॉन्ट अ फैमिली। ये इंसान कमिट करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपसे स्ट्रेट अवे ये बोलेंगे कि विल यू मैरी मी, आई एम रेडी फॉर इट। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आई एम रेडी। सो स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये इंसान दे आर जस्ट रेडी। ये रेडी हैं आपके लिए। आपके एक इशारे पे सब कुछ रेडी कर लेंगे ये इंसान। सो बॉल आपकी कोर्ट में हो जाएगी। आप जो भी डिसीजन लें, चलना चाहें उनके साथ, ना चलना चाहें, कंसिडर करना चाहें, ना करना चाहें, बट यू आर इन दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। दिस इज़ अमेजिंग।
नो वंडर कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं। दो कि ये कार्ड आपकी एनर्जी में आया नहीं था, बट आई वॉज फीलिंग दिस एनर्जी, क्योंकि आप अपने लिए खड़े हो रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। आप जब भी ले रहे हैं आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, मेल हो या फीमेल, आप इस एनर्जी में हैं। आप ओन कर रहे हैं अपनी पावर को, आप क्लेम कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ को। जब भी आप अपने लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, यू आर स्ट्रॉन्ग। सो यू आर दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसीलिए ये इंसान और ज़्यादा आपकी तरफ माइल हो रहे हैं कह लें, और आपकी ग्रोथ भी उन्होंने देखी है, जिस तरह से आपके अंदर चेंज आया है। मे बी आप उनके साथ बड़े क्लिंगी हुआ करते थे, या आप बहुत केयर करते थे एक्स्ट्रा उनकी। तो अब जो आपके अंदर चेंज आया है, इसकी वजह से ये इंसान और अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। उनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जिस तरह से उन्हें इनकार कर रहे हैं, ये चीज़ उनके दिल में आपके लिए तड़प और बढ़ा रही है। बट अगेन अफसोस ऐसे लग रहा है कि जैसे यू डोंट वांट देम एनी मोर। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली ये इंसान आपको अप्रोच करने वाले हैं, मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं से पॉपअप होंगे आपकी ज़िंदगी में, शादी का प्रपोज़ल, रिलेशनशिप का प्रपोज़ल, कुछ ना कुछ। ज़्यादा उनकी नीयत आपसे शादी करने की है, स्ट्रेट हमारे पास कार्ड्स हैं। वो रिलेशनशिप नहीं चाहते, वो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनसे शादी ना करना चाहें, वो किसी भी कैपेसिटी में आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। बात ये है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट। सो लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो, या गाइडेंस। ओके, एक कार्ड हमारे पास एक्स्ट्रा आया है। सो वी हैव हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम अ फुलफिल्ड हार्ट एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपको आउटर वर्ल्ड से कोई हैप्पीनेस की तवक्को नहीं है, आप अपने लिए खुद क्रिएट कर रहे हैं। वी हैव मेडिटेशन। मेडिटेशन कनेक्ट्स यू टू योर इनर सेल्फ। प्रेयर। प्रेयर इज़ अ डायलॉग विद द यूनिवर्स। एक्सप्रेस योर विशेज़। सो कीप प्रेइंग। आपके लिए ये मैसेज भी है। मे बी आप ज़िंदगी के उस पॉइंट पर हैं कि जहाँ पर आप शुक्र अदा करते हैं, यू आर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, बट आपने प्रे करना छोड़ दिया है। आपने सोचा कि चलो जो होगा ज़िंदगी में हो जाएगा। बट कीप प्रेइंग। इफ़ यू वांट समथिंग, जस्ट प्रे फॉर इट। वी हैव नर्चर। नर्चर अदर्स एंड ऑल्सो योर सेल्फ। सो मेडिटेट करें, नर्चर करें अपने आप को, पैम्पर करें अपने आप को। लव योर सेल्फ, एंड लव इज़ एवरीवेयर। ओपन योर हार्ट टू फील इट। And then we have growth. Growth is a journey. Trust each step. So जो भी स्टेप आप लेंगे, जो भी स्टेप्स आप ले रहे हैं, ये आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ही लीड करेंगे। बैकवर्ड्स कभी भी नहीं जाएंगे आप। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला है तो आप ग्रो ही करेंगे। आपको हर सिचुएशन सिखाएगी, आप ग्रो ही करेंगे, यहाँ से आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे कभी भी। सो लव योर सेल्फ। और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आई डू फील कि आप उनसे प्यार करते हैं, अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को नर्चर करते हैं। सो लव योर सेल्फ एंड कीप प्रेइंग। ये मैसेज बार बार घूम रहा है मेरे दिमाग में कि कीप प्रेइंग। प्रेयर की क्या पावर है, इसको कभी अंडर एस्टिमेट ना करें आप। जस्ट कीप प्रेइंग। दुआएं कभी रद्द नहीं होती हैं, हमेशा कबूल होती हैं। किसी भी सूरत में हो जाती हैं, बट होती हैं, कभी रद्द नहीं होती, याद रखिएगा। सो विद दिस ब्यूटीफुल मैसेज, आपकी थी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स। बाय बाय।